श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का परम पावन भगवद वाणी श्री श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के षोडश व प्रथम अध्याय के अंतिम विश्राम सत्र में स्वागत करता हूँ। पिछले सत्रों में हमने श्रीमद् भगवद गीता के 42 श्लोकों को समझने का प्रयत्न किया। इस सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम 4 श्लोक समझने का प्रयत्न करेंगे। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवेतीत्यनुशुश्रम। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, अभी पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं और उनसे कुल परंपरा और जाति का धर्म आदि सब नष्ट होता है। अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं उत्सन्न नष्ट कुल धर्माणाम, कुल का धर्म। अभी पिछले श्लोक में अर्जुन कह रहे थे दोषैरीतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, जो लोग कुल परंपरा को नष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनका क्या होता है? उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं, क्या सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण के सभी मार्ग रुकते हैं और नष्ट होते हैं। अब यहाँ पे इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? उत्सन्न नष्ट कुल धर्माणाम, पारिवारिक परंपराएं, मनुष्याणाम मनुष्य को, जनार्दन ही सभी जनों का पालन करने वाले जनार्दन भगवान श्री कृष्ण। नरके नियतम वासो, नरके अर्थात नरक में, नियतम सदैव, वासो वास करते हैं, भवतीत्यनुशुश्रम, भवती अर्थात होता है, इति ये या इस प्रकार, अनुशुश्रुम मैंने ऐसा प्रामाणिक गुरु परंपरा से सुना है। अनुशुश्रुम यहाँ पे अर्जुन ऐसे तर्क प्रकट करते हैं कि यदि हम युद्ध करेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे और सभी लोग जब मारे जाएंगे तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? जब स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी तब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और यदि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो क्या होगा? उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। जो पारिवारिक परंपराएं हैं, जो धर्म है, वह विनष्ट हो जाएगा और ऐसा जो करेंगे वो नरक में वास करेंगे, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे अर्जुन आगे कहते हैं, अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, ओह, अहो का अर्थ ओह, अहो बत अर्थात कितनी आश्चर्य की बात है। अहो बत महत् पापम, महान पाप। अहो बत महत् पापम कर्तुम, करने के लिए, कर्तुम व्यवसिता वयम, कर रहे हैं कौन? वयम हम, निश्चय किया है हमने। कर्तुम व्यवसिता वयम, और किस लिए कर रहे हैं हम यह युद्ध? यद्राज्य सुख लोभेन, राज्य का सुख प्राप्त करने के लोभ में हम यह कार्य कर रहे हैं। और हंतुम स्वजनमुद्यताः, हंतुम अर्थात मारना, स्वजनम अपने ही जनों को, उद्यताः हम उद्यत हैं। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है,
हम सभी यहाँ निश्चय करके खड़े हैं। क्या? हंतुम स्वजनम उद्यताः, हम सभी उद्यत हैं, हम सभी तत्पर हैं। किसके लिए? जघन्य पाप कर्म करने के लिए। और वह जघन्य पाप क्या है? अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। किसके लिए? यद्राज्य सुख लोभेन, राज्य के सुख के लोभ में, राज्य के सुख के लालच में हम उन्हें मार रहे हैं। अभी जितने तर्क अर्जुन दे रहे हैं, भगवान आगे चल के उनका उत्तर भी देंगे। अब आगे कहते हैं, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यहां पे कह रहे हैं, यदि माम अप्रतीकारम, माम मुझको, अप्रतीकारम यदि मैं विरोध ना करूं, इनका प्रतिरोध करने योग्य, प्रतिरोध न करने योग्य, अप्रतीकारम, और अशस्त्रम मैं निहत्था हूं, भले ही हो जाऊं। अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, शस्त्रधारी, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे रणभूमि में, हन्युः मार दे या मारे, किसे? तन्मे क्षेमतरम भवे, तत् वे में मुझे, तन्मे क्षेम तरम श्रेयस्कर होगा, श्रेयस्कर, और भवेत होगा। यहां पे अर्जुन कह रहे हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे मार भी दे, भले ही मैं निहत्था उनका रणभूमि में विरोध न करूं तो भी वह मुझे मार दे, तो यही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। नहीं तो अभी जो मैंने श्लोक गिनाए हैं वो सब पाप हो बैठेंगे। यह कौन बोल रहा है? अर्जुन। पर अर्जुन की बात धृतराष्ट्र को कौन बता रहे हैं? धृतराष्ट्र का पहले प्रश्न था कि अरे संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्र होकर क्या किया? साधारण सी बात थी, युद्ध ही होगा। जैसे कि किसी बच्चे से पूछा जाए, अच्छा तुमने परीक्षा कक्ष में क्या किया? परीक्षा जहां देते हैं ऐसे कक्ष में तुमने क्या किया? वहां पे उसने भोजन तो किया नहीं होगा, खेला भी नहीं होगा। परीक्षा भवन है तो परीक्षा ही दी होगी, साधारण सी बात है। इसलिए युद्ध भूमि है तो युद्ध होगा, यही तो बात है। परंतु तब भी उसे ऐसा लग रहा था कि वह धर्म भूमि है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म भूमि है, और उसके प्रभाव से मेरे दुर्योधन आदि पुत्रों का मन न बदल जाए और वो युद्ध न रोके, इसलिए उसने यह प्रश्न पूछा। अब यहां संजय पूरा समाचार दे रहे हैं कि दुर्योधन ने सेना का निरीक्षण किया और सब द्रोणाचार्य को बताया कि ऐसा ऐसा है, इनकी सेना में ये योद्धा है और हमारी सेना में ये है। उसके बाद पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, उसके बाद धनंजय, ऋषिकेश, इन्होंने अपना शंख बजाया, भीम अपना शंख बजाते हैं, और अनेक राजाओं ने अपने अपने शंख बजाए, और उस शंख की ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। अब आगे अर्जुन भगवान को आदेशित करते हैं, मुझे कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, अपने पद से कभी न गिरने वाले मुझे जाके स्थापित करो। कहां पे? दोनों सेनाओं के मध्य। सेन योह, दोनों सेनाओं, उभयोह, दोनों पक्षों, मध्य, मध्य में। अब जब यहां मध्य में आए तो पीछे देखें कि मेरे संबंधी, आगे देखें तो मेरे संबंधी। यहां पे पितामह भीष्म, भगवान ने भी क्या किया? पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के सामने ही रथ आके खड़ा किया, कहा देखो पार्थ, ये है।
पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन महारथियों को देख के उन्हें दया आई। पीछे देखा तो अपने भाई, अपने बंधु, इसलिए वो कहते हैं अरे कृष्ण, यहाँ पे हम पाप कर रहे हैं, हमने अकारण ही यह निश्चय कर लिया, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन है उन्होंने उसका भी वर्णन कर दिया। यहाँ पे तो स्वयं हमारे पितामह और हमारे पौत्र, पुत्र, साले आदि सब यहाँ पे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगः सुखानि च। ऐसे राज्य का भोग करके भी क्या लाभ? किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो। यह युद्ध हम जिस लिए कर रहे हैं वो ही योद्धा इस युद्ध में खड़े हैं। अब बोला कौन कौन खड़े हैं? त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि अग्नितोऽपि मधुसूदन। अब ऐसा जब कहा उन्होंने कि मेरे ये संबंधी हैं, अब आगे क्या कहते हैं? अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नो मही कृते। हे कृष्ण, यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो मैं ये युद्ध नहीं करना चाहूंगा। तो इस पृथ्वी की बात तो छोड़िए, यहाँ पे अब ऐसे विचार लाए। अब कहा कि कृष्ण ऐसे समझेंगे नहीं। तो अब आगे क्या कहते हैं? हमें पाप लगेगा, ये हमारे स्वजन है। धीरे धीरे आते आते सामाजिक शिक्षा दी। यदि यहाँ ये युद्ध हुआ तो सभी लोग मारे जाएंगे, इससे स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और इससे कुल परंपराएं नष्ट होंगी। जब देखते हैं कि कुछ नहीं, अंत में क्या हुआ? अंत में क्या होता है? अब संजय वर्णन करते हैं। संजय उवाच है अंतिम श्लोक। अंतिम श्लोक है, जब अर्जुन ने सब कुछ कर लिया उसके बाद अब कैसे बैठे हैं? एव मुक्तार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं मुक्तार्जुनः, एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर अर्जुन एवं मुक्तार्जुनः संख्ये, कहाँ पे? युद्ध भूमि में। रथोपस्थ, रथ उपस्थ, रथ पे उपस्थित, उपाविशत, उपाविशत अर्थात पुनः बैठ गए। पहले बैठे थे, जब भगवान मध्य में ले गए तो खड़े होकर कहते हैं ये मेरे पितामह हैं, ये सब मेरे संबंधी हैं। उसके बाद अब पुनः बैठ गए। और कैसे बैठे? विसृज्य सशरं चापम, अपना धनुष बाण पटक दिया, एक ओर रख दिया, और शोक संविघ्न मानसः, शोक में डूब गए। जैसा कि आपने चित्र भी देखा होगा कि भगवान उन्हें देख रहे हैं और अर्जुन ऐसे करके बैठे हैं। तो ये इसी श्लोक का अर्थ है। अब भगवान ने क्या किया? ऐसी परिस्थिति देख के भगवान क्या करते हैं? अब भगवान ने आगे दूसरे अध्याय से श्लोकों के माध्यम से अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सारे योग बताए कि क्या है। और अंत में कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि तुम्हें पाप का ही भय है तो तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। और अहिंसा परमो धर्मो धर्म हिंसा तथैव च। यह आधा चतुर्थांश तो सबको याद है, यह चतुर्थांश तो सबको याद है। क्या? अहिंसा परमो धर्मो। अहिंसा परम धर्म है, पर इसके आगे भी है धर्म हिंसा तथैव च। और धर्म के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है।
यहाँ पे ऐसे भगवद गीता का पहला अध्याय हम यहाँ पे विश्राम करते हैं। अब आगे हम दूसरा अध्याय भी प्रारंभ करेंगे। श्री सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम